बंसी वाले की जय। जय हो राधा रानी सरकार की, लड्डू गोपाल की। ये बैठे हमारे पंचू लड्डू गोपाल जी। जय हो जोत मैया की, जय हो महारानी की, जय हो राधा कृष्ण जी की। और यह हमारा कार्तिक मातम आज है आज है 13वां अध्याय। जय हो कार्तिक मात्यम की, जय हो 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पुथु ने कहा कि महाराज कृपा करके भगवान की पूजा मातम कहिए। जब नारद जी कहने लगे कि राजा हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालंदी पर्वत पर जो दीर्घ नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा का पुत्र के समान पालने वाला सुहाऊ नाम का राज्य करता है, उसे धूमकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी और व्यभिचारिणी का एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार भी नहीं माना। गेंद खेलते खेलते एक दिन उसकी गेंद रानी के महल में जा गिरी। वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाल दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया और राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्या के साथ घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्याव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था। वह केवल कंदमूल फल ही खाता था। वह नित्य भगवान की प्रार्थना करता और भगवान इस दुखी रूप समुद्र में डूबते ही दीन की रक्षा करते। श्री राधा जी से आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लगा। इसी प्रकार नित्य तीर्थ करता देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने ब्राह्मण को यह क्रिया देखी कि जब रात्रि को घर आया तो आकर वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही नृत्य के अंत में उस बाती स्वात्य आकर के रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां गए और उसके हाथ से धूम्रकेश को मारा हुआ यमदूत उसे कहा पापी समझकर मारते पकड़कर यमराज ले पाए। उसे देखकर यमराज खड़े हो गए तथा उसने हाथ पकड़ किया और दूतों से कहा कि तुम्हें धिक्कार है। जब तुमसे हमारा यह विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाओ? तो उसने हास्य को कार्तिक मास का व्रत वृंदावन में आकर किया है, मगर वह वैकुंठ जाने के लिए योग्य है। जब पुनः धूम्रकेश से बोले यद्यपि तुम अपने कर्म अनुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर वह वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास की गई भगवान की पूजा व्रत नहीं की जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी का सब तीर्थ है। तब धूम्रकेश गंडकी नदी यमराज से पूछने लगे कि भगवान इस नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त है? यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नामक के ऋषि सब लोगों से हित करने के लिए गंगा तट पर तपस्या करने के लिए रहे थे। रमणीक और तथा उसके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत और तपस्या करने का भंग करने में मजुघोषा नाम वाली अप्सरा का भेजा। मजुघोषा मन में कीड़ा करती थी और वह यौवन का रूप प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिलाने लगी। उसी समय मंजुघोषा ने मुनि के चरण को स्पर्श किया तो वह रोमांच खड़े हुए। उस समय मंजुघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उसे गले में भुजाई डाल दी।
गले में बुझाए डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि मुझे संसार में डालने से उदित हुई तुम भी नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा को लगी कि हे ऋषि, शाप योग नहीं, आप क्षमा कीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जब विष्णु वृंदा के श्राप से शिलारूप हो तुम तो गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब भगवान को धारण करने वाली होगी। अब तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज भी कहने लगे, राजकुमार अब विष्णु लोक को जाओ। तुम दोनों के सुनकर विमान में बैकर वैकुंठ लोक को चला गया। जय हो कार्तिक मास की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो मेरे भगवान जी की। रोजाना एक अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय पढ़ते पढ़ते हम बीच में और भी पढ़ देते हैं। यह है तुलसी चालीसा। जय हो तुलसी चालीसा की, जय हो कार्तिक मात्यम की, जय हो सरदेव देव